इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जो हमेशा चुप रहता है पर अंदर ही अंदर एक आग पल रही होती है, जो दुनिया के हर रिजेक्शन का जवाब सिर्फ साइलेंस से देता है। लेकिन उस साइलेंस के पीछे छुपा होता है एक ईगो जो एक दिन सब कुछ पलट के रख देगा। वो दुनिया को कंट्रोल नहीं करना चाहता, वो खुद को इतना पावरफुल बनाना चाहता है कि दुनिया उसके आगे झुके। एक ऐसी दुनिया जहां आदमी बिना ईगो के जीता है। वो काम करता है, लोगों को खुश करता है, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करता। ऐसी दुनिया में आदमी स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, ओबीडियंट बनता है। लेकिन जब एक आदमी के अंदर ईगो जगती है तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। चैप्टर 1 सीड ऑफ ईगो। जब एक आदमी को दुनिया भर के लोगों से सिर्फ एक ही चीज सुनने को मिले, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तू एवरेज है, तब उस दिन उसके अंदर एक स्पार्क जलता है। वो स्पार्क है ईगो का, जो पेन से पैदा हुआ था, पर उस पेन ने उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसने उसे डिजाइन किया। साइकोलॉजी कहता है जब किसी इंसान को बार बार रिजेक्ट किया जाता है, उसे इन्फीरियर फील करवाया जाता है, तो उसके अंदर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। ये ईगो पहले साइलेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे वो इंसान अपने आप से एक प्रॉमिस करता है, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। और इसी मोमेंट में ईगो एक पॉजिटिव फायर बन सकता है, जो उस इंसान को डिसिप्लिन, हंगर और विजन देता है। इस ईगो का पर्पस रिवेंज नहीं होता, रेस्पेक्ट बनाना होता है। नारुतो एक ऑर्फन, सब लोग उसे इग्नोर करते थे, हंसते थे, नीचे दिखाते थे, लेकिन उसके अंदर एक ईगो था जो कहता था मैं होकागे बनूंगा। उसका ईगो चाइल्डिश नहीं था, वो उसके पेन का जवाब था। उस ईगो ने उसे डिसिप्लिन दिया, हार्ड वर्क और कंट्रोल दिया, और आखिर में वो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बन गया। जब दुनिया तुम्हें नीचे दिखाती है तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हार मान लो या फिर ईगो को अपना फ्यूल बनाओ और दुनिया को वो वर्जन दिखाओ जो सिर्फ तुम जानते हो। चैप्टर 2 द साइलेंट वॉर। जब एक इंसान सबके सामने स्माइल करता है, लेकिन अंधेरा होते होते सिर्फ एक ही सवाल उसके दिमाग में गूंजता है, मैं कौन हूँ? क्या मैं वैसे ही जी रहा हूँ जैसे मुझे बनाया गया है, या वैसे जैसे दुनिया चाहती है? यही होती है साइलेंट वॉर, एक ऐसी लड़ाई जो सबसे खतरनाक होती है जब तुम अपने ही ईगो के साथ टकराते हो। जब इंसान अपने लाइफ के पर्पस को लेके कंफ्यूज होता है, वो अंदर ही अंदर दो आइडेंटिटीज के बीच फंस जाता है। रियल सेल्फ जो वो बनना चाहता है, एंड आइडियल सेल्फ जो दुनिया चाहती है कि वो बने। ये टकराव एक इंटेंस साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, और इसी मोमेंट में ईगो इवॉल्व होता है। ईगो बोलता है तू सब कुछ बन सकता है, लेकिन पहले खुद को जीतना पड़ेगा, यानी खुद से लड़ने वाले ही दुनिया जीतने के लिए लायक होते हैं। एलोन मस्क ने दुनिया को टेस्ला और स्पेसएक्स दिया, लेकिन उससे पहले उसने खुद से लड़ाई की। फेलियर्स, डिप्रेशन, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, सब कुछ फेस किया। उसका ईगो उसे हर बार उठने पर मजबूर करता था। उसने अपने फियर को एक्सेप्ट किया और ईगो को कंट्रोल में ले आया। वो हर रात अपने ही डाउट से लड़ता था और हर सुबह एक नया मिशन के साथ उठता था। खुद से लड़ाई सबसे पेनफुल होती है, लेकिन इसी से तुम्हारा ईगो शार्पन होता है। जो इंसान अपने ईगो को समझ लेता है, वो दुनिया के किसी भी बैटलफील्ड से नहीं डरता। चैप्टर 3 कंट्रोल ईगो। जिसका ईगो सब कुछ जीत सकता है, लेकिन वो उस ईगो को चैन में बांध के रखता है, ना दुनिया को दिखाता है, ना उसे खुद पर हावी होने देता है। सिर्फ तब अनलिस्ट करता है जब वक्त सही हो। ये होता है कंट्रोल ईगो, सबसे डेंजरस वर्जन ऑफ अ मैन। ना इनसिक्योर, ना लाउड, बस रेडी टू स्ट्राइक। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉन्शियस ईगो रेगुलेशन, जहां तुम्हारा ईगो तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करता है पर तुम्हारे कंट्रोल में रहता है। ये वही मोमेंट होता है जब आदमी रिएक्शन से एक्शन में बदल जाता है। मतलब तुम्हें गुस्सा आता है, लेकिन तुम चिल रहते हो। तुम्हें नीचे दिखाया जाता है, लेकिन तुम प्रूफ करने के बजाय फोकस करते हो। तुम्हारा ईगो चिल होता है, लेकिन अंदर से एक लेजर शार्प डिसिप्लिन बिल्ड हो रहा होता है। ये ईगो बोलता है मैं हर इंसान को जवाब दे सकता हूँ, पर मुझे अपना काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। MS धोनी सबसे कूल हेडेड क्रिकेटर है। वर्ल्ड कप फाइनल में लाखों लोग चिल्ला रहे थे, प्रेशर हाई था। धोनी के ईगो ने चिल करना चूज किया। उसने अपने अंदर का रिएक्शन दबा दिया और सिर्फ उसने एक काम किया, कामली एक्शन लिया, और वही उसे बना गया लीजेंड। कंट्रोल ईगो ने उसे लीडर बनाया जो चिल्लाता नहीं था, बस रिजल्ट देता था। चैप्टर 4 रिबर्थ ऑफ द मैन। जिस इंसान को दुनिया ने तोड़ दिया था,
जिसका कैरियर खत्म लग रहा था। रिश्तेदार हंस रहे थे, दोस्त साथ छोड़ चुके थे, खुद पर भी विश्वास टूट चुका था। लेकिन एक चीज थी जो अभी भी जिंदा थी, उसका ईगो। वो ईगो जो बोलता है मैं हार मान लूंगा, लेकिन खुद से हार कभी नहीं मानूंगा। ये स्टेज होती है ईगो के मरने के बाद का इवोल्यूशन। जब तुम सारी फेलियर्स, रिजेक्शंस, इंसल्ट्स के बाद भी दोबारा उठते हो, ये ईगो टॉक्सिक नहीं होता, ये बन जाता है तुम्हारा इनर फायर। एक ऐसी आग जो प्रूव नहीं करना चाहती, सिर्फ खुद के लिए जीना चाहती है। इट्स द रीबर्थ ऑफ अ न्यू वर्जन ऑफ यू। पहले तुम दुनिया के रूल्स फॉलो करते थे, अब तुम अपने रूल्स लिखते हो। पहले तुम लोगों को खुश करते थे, पर अब तुम खुद को प्राउड फील करवाना चाहते हो। आरडीजे, जिसका कैरियर खत्म हो चुका था, ड्रग्स, जेल, रिजेक्शन, सब कुछ उसने देखा। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा मैं रॉबर्ट हूँ, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, और मैं कमबैक करूँगा। वो कमबैक नहीं था, वो था रिवर्थ। आज वो दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर है, आयरन मैन। उसका ईगो उसे खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ईगो को रिवर्थ में बदल दिया। चैप्टर 5, द ईगो दैट बिल्ड्स एम्पायर्स। एक ऐसा इंसान जिसका ईगो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया बदलने के लिए जगता है, जो सिर्फ खुद के कंफर्ट से नहीं अपनी लेगेसी से मोटिवेट होता है, जिसका ईगो मैं कौन हूँ से ऊपर उठ के बन जाता है मैं क्या बन सकता हूँ। जब तुम्हारा ईगो सिर्फ तुम तक सीमित नहीं रहता बल्कि तुम्हारे विजन का फ्यूल बन जाता है। तुम सिर्फ अपने आप को प्रूफ नहीं कर रहे होते, तुम दुनिया के लिए एक नया मॉडल क्रिएट कर रहे होते। ईगो अब तुम्हारा इंजन बन चुका है, जो तुम्हें पुश करता है कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए, रिस्क लेने के लिए और कुछ ऐसा करने के लिए जो आज तक किसी ने नहीं किया। लाइट का ईगो नॉर्मल नहीं था, उसका ईगो एक मिशन बन गया। मैं उस दुनिया को बदल दूंगा। यस, उसका विजन करप्ट हो गया, लेकिन इनिशियल आइडिया वाज प्योर, एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट करना। अगर वो ईगो किसी और पाथ पे होता तो लाइट दुनिया का सेवियर बन सकता था। दिस प्रूव्स ईगो से एम्पायर बन सकता है अगर तुम्हारा विजन क्लियर हो। जब तुम्हारी ईगो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज से निकल के तुम्हारी लेगेसी का पार्ट बन जाता है, तब तुम सिर्फ एक आदमी नहीं रहते, तुम एक आइडिया बन जाते हो, एक मूवमेंट, एक सिस्टम, एक रेवोल्यूशन। ईगो गलत नहीं होता, गलत होता है उसका डायरेक्शन। और अगर उस डायरेक्शन को तुमने सही चुना तो तुम्हारा ईगो तुम्हें राजा नहीं, तुम्हें राज बनाता है। सोचना, शायद तुम इस दुनिया में बस एक इंसान हो, लेकिन अगर तुम अपने ईगो को समझ गए ना, तो तुम एक ऐसा आदमी बन सकते हो जो इस दुनिया को हिला सकता है। जब लोग बोलते हैं ईगो मत रख, ईगो बुरी चीज़ है, तो उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना, तुम्हारा ईगो तुम्हें बर्बाद करता है, लेकिन मेरा ईगो मुझे बनाता है। मैं उन लोगों में से नहीं जो ईगो छुपाते हैं, मैं उनमें से हूँ जो ईगो को अपने सीने में लेके जीते हैं। अपने अंदर छुपा हुआ वो आदमी जगाओ जिसको दुनिया भूल गई है, जिसको रिजेक्शन, इंसल्ट, दर्द ने छुपा दिया है। आज के बाद या तो तुम ईगो से हार जाओगे या ईगो के साथ मिलकर दुनिया जीत लोगे। याद रखना, ईगो सिर्फ एक मिरर नहीं, ईगो एक ऐसा हथियार है जो या तो तुम्हें ख़त्म करेगा या तुम उससे दुनिया का नया नक्शा लिख दोगे। बिकॉज इन द एंड ईगो डजंट डिस्ट्रॉय अ मैन, ईगो बिल्ड्स अ मैन।